हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में पंचकुला हरियाणा में आयोजित हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 स्पर्धा में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञानेश्वरी यादव ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 प्रतिस्पर्धा में छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव ने स्वर्ण पदक जीता है। यह आयोजन पंचकुला हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि ज्ञानेश्वरी यादव ने 49 किलोग्राम वर्ग में 76 केजी स्नैच और 88 केजी क्लीन एंड जर्क कुल 164 किलोग्राम वजन उठाकर छत्तीसगढ़ को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। छत्तीसगढ़ राज्य को इस स्पर्धा में अभी तक एक स्वर्ण पदक और एक कांस्य पदक हासिल हुआ है। इसमें कांस्य पदक रायपुर के राजा भारती ने 55 किलोग्राम वर्ग में 96 किलोग्राम स्नैच और 115 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क मिलाकर कुल 211 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। हाल ही में ग्रीस में आयोजित हुए IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी ने 3 रजत पदक जीते थे, जिसके फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सरकार ने भी उन्हें ASI के पद पर नियुक्त करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किन 2 जिलों में पर्यावरण तीर्थ का निर्माण किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोरिया और बस्तर जिले में। प्रदेश के कोरिया और बस्तर जिले में पर्यावरण तीर्थ का निर्माण किया जाएगा। बस्तर जिले में पर्यावरण तीर्थ का निर्माण इंद्रावती नदी के तट पर किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में पर्यावरण वाहिनी के नए कॉन्सेप्ट पर कार्य किया जा रहा है। इसके तहत 3P पेड़, पानी और प्लास्टिक पर फोकस किया जा रहा है। इसमें पेड़ों के तहत प्रदेश में बरगद, पीपल, नीम और बेल के पौधे लगाए जा रहे हैं। बता दें कि अब तक प्रदेश में मुंगेली जिले में मदकू द्वीप, राजनांदगांव में मुहारा और रायपुर में खारून नदी पर 3 पर्यावरण तीर्थ बनाए जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, दुर्ग जिला भिलाई के नंदिनी क्षेत्र के कितने एकड़ में एशिया का पहला सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल का निर्माण किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2500 एकड़ में। दुर्ग भिलाई नंदिनी क्षेत्र में एशिया का पहला सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल का निर्माण किया जा रहा है। इसका क्षेत्रफल है 2500 एकड़। अभी तक यहाँ 83,000 पौधे लगाए जा चुके हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा यहाँ बरगद का पौधा लगाकर जंगल बनाने की औपचारिक शुभारंभ की गई। इस प्रोजेक्ट को 3 सालों में पूरी करने की तैयारी है। इसे लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश के दुर्ग जिला का यह नंदिनी खुंदिनी क्षेत्र चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। इन क्षेत्रों में कडप्पा क्रम के औषधि चट्टानें मिलते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात अभियान के तहत प्रदेश के किस स्थान में कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पखांजूर कांकेर में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात अभियान के तहत कांकेर जिले के पखांजूर में कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि भेंट मुलाकात अभियान के तहत उत्तर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शंकरगढ़ में कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईफा अवार्ड में छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को बेस्ट स्क्रीन प्ले कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संदीप श्रीवास्तव को। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर के रहने वाले संदीप श्रीवास्तव को आईफा अवार्ड में सम्मानित किया गया है। उन्हें यह अवार्ड फिल्म शेरशाह के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले कैटेगरी में मिला है। वे अभी तक कई नाटकों और सीरियलों में काम कर चुके हैं, साथ ही फिल्मों में भी डायलॉग और गीत लिख चुके हैं। इसके अलावा उन्हें निर्देशक के तौर पर न्यूयॉर्क में शांताराम अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने दुनिया के पहले जैविक और अपराध मुक्त राज्य के रूप में मान्यता दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिक्किम राज्य को। हाल ही में लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भारत के सिक्किम राज्य को दुनिया के पहले जैविक और अपराध मुक्त राज्य के रूप में मान्यता दी है। इस पुरस्कार ने सिक्किम की स्थिति को 100% जैविक नीति स्थापित करने वाले दुनिया के पहले राज्य के रूप में पेश किया है। इस राज्य ने मूल रूप से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को रोक दिया है। बता दें कि सिक्किम राज्य में भारत का प्रसिद्ध कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ कंचनजंगा पर्वत भी स्थित है। यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा। अगला प्रश्न है,
हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने अनुसूचित जाति के छात्रों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए श्रेष्ठ योजना 2022 प्रारंभ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। श्रेष्ठ योजना एक आवासीय शिक्षा योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध करवाना है। इसका पूर्ण रूप है स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति के छात्रों के अंतर्गत कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं के बीच विद्यार्थियों के स्कूल छोड़ने की दर को नियंत्रित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ बनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में भारत का वायुसेना विरासत केंद्र बनाया गया है। इस विरासत केंद्र को स्थापित करने का उद्देश्य युवाओं को भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है। अगला प्रश्न है, देश भर में शिकायतें निपटाने के मामले में कौन सा राज्य वर्तमान में प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकारी शिकायतों के निपटाने के मामले में देश भर में प्रथम स्थान पर है। बता दें कि देश में पिछले 5 महीने में पीएमओ राष्ट्रपति सचिवालय को मिलने वाले शिकायतों के निपटारे में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर रहा है। पिछले 5 महीनों में छत्तीसगढ़ राज्य ने 85% मामलों को सुलझाकर लोगों की शिकायतें दूर की हैं। इसके तहत राज्य को 3,364 शिकायतें प्राप्त हुए थे, जिनमें से 2,850 मामलों का निराकरण किया गया। इसमें सबसे खराब स्थिति पश्चिम बंगाल की है, जहां 0.50% मामलों का निराकरण किया गया है। छत्तीसगढ़ के किन 2 जिलों में डीसल्फराइजेशन संयंत्र व डिनॉक्स सिस्टम की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोरबा व जांजगीर चांपा जिले में। अगला प्रश्न है, मई 2022 से छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन कार्डधारी परिवारों को फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 12 जिलों में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निवासी सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के शहीद आरक्षक का क्या नाम है, जिन्हें अदम्य साहस एवं वीरता के लिए हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पूर्णानंद साहू। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की 2 सीटों पर कांग्रेस के 2 प्रत्याशी निर्वाचित हुए हैं। इनके नाम हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजीव शुक्ला व रंजीत रंजन। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले के 3 महिलाओं ने नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोरिया जिला। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी ने लगातार 20 वर्षों तक यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर ने। अगला प्रश्न है, टाइम्स बिजनेस पुरस्कार 2022 किस भारतीय युवा महिला उद्यमी ने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रश्मि साहू ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एस.एल. थाउसेन। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, देश का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केरल हाईकोर्ट। केरल हाईकोर्ट देश का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट बना है। अगला प्रश्न है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलका मित्तल। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अलका मित्तल बनी हैं। उन्होंने सुभाष कुमार की जगह ली है। बता दें कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना सन 1956 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, 450 करोड़ रुपए की लागत से बने महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अगरतला त्रिपुरा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में
450 करोड़ रुपए की लागत से बने महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। इस टर्मिनल को बनाने में 450 करोड़ रुपए की लागत आई है। यह 30,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई अत्याधुनिक इमारत है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गांव की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना राज्य। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गांवों की सूची में तेलंगाना राज्य देश में पहले स्थान पर है। यहाँ के 96.74% गाँव ODF प्लस सूची में शामिल है। इसके बाद तमिलनाडु के 35.39% और कर्नाटक के 5.59% गाँव ODF प्लस सूची में शामिल है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत कितने जिलों से की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5 जिलों से। ये जिले हैं बस्तर, धमतरी, राजनांदगांव, कांकेर और दुर्ग जिला। इसे राज्य में 7 फरवरी 2022 से प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य नियमित टीकाकरण में तेजी लाना है। हमारा आज की क्विज का पहला प्रश्न है, देश का पहला राज्य कौन है जहां सर्वप्रथम ग्रीन काउंसिल का गठन किया गया है? दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्किल हब इनिशिएटिव योजना की शुरुआत कब की गई थी? तीसरा प्रश्न है, लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में आयोजित आर्ट शो इंटरनेशनल के टॉप 20 आर्टिस्ट में छत्तीसगढ़ से किसका चयन किया गया था? चौथा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उप प्रबंध निदेशक बनने वाली पहली महिला कौन बनी हैं? पांचवा प्रश्न है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किस देश को सम्मानित किया गया है?